अस्सलाम वालेकुम। फ्री लिटर लाइब्रेरी पेशावर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस फॉलोइंग बॉडीज गैलीलियो हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने फ्री फॉलिंग बॉडीज को नोटिस किया। गैलीलियो हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने फ्री फॉलिंग बॉडीज को नोटिस किया। इसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराया और उसने ये नोटिस किया कि सारे ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पर एक साथ गिरे। तो इसमें जब सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ज़मीन पर गिरे तो उसने इसमें यह नोटिस किया इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पर गिरते हैं तो मास पर ये डिपेंडेंट नहीं होते कि एक चीज़ का मास ज़्यादा है तो वो जल्दी गिरेगा, एक चीज़ का मास कम है वो देर से गिरेगा। सारे ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पर एक ही साथ गिरे। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने जब ऑब्जेक्ट्स गिराए तो सारे ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पर एक साथ गिरे। इसकी डिफिनीशन है, फ्री फॉलिंग बॉडीज की डिफिनीशन है द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं एंड एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट। एंड एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। फ्री फॉलिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी नोटेशन हम किससे करते हैं? जी से। इसकी वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब फुट में लिखेंगे, फुट में इसकी वैल्यू हमारे पास है 32 फुट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू हम उसको कहते हैं, फर्स्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू हम किसको कहते हैं? पॉजिटिव वैल्यू फॉर बॉडीज मूविंग विद डाउन इज पॉजिटिव। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। और जब बॉडी ऊपर से नीचे जा रही हो, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वैल्यू। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखेंगे? अब पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब चूंकि यहाँ पे ग्रेविटी का जिक्र है तो ए रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ। हमारे साथ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह बनेगा? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
इस तरह बन जाएगी 2as v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i। तो ये किस तरह बन जाएगा 2as इक्वल टू सॉरी a को g 2gs इक्वल टू v स्क्वायर f माइनस